हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहांग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मैसे और लेसे। मैसे क्या होता है, लेसे क्या होता है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, जो मैसे होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, और लेसे को एलसीएम कहते हैं। मैसे को इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं और लेसे को एलसीएम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एचसीएफ होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में अगर बात करें तो महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो एलसीएम होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होती है एलसीएम की फुल फॉर्म और एचसीएफ की फुल फॉर्म। अब जो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो अब यहाँ पे बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ हमें पता चल गया है कि एचसीएफ हिंदी में महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम का मतलब होता है बड़ी, ठीक है, और एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब छोटी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका अंतर समझिए। जो एचसीएफ होता है वो महत्तम समापवर्तक होता है और एलसीएम होता है वो लघुत्तम समापवर्तक होता है। वो जो एचसीएफ होता है वो महत्तम समापवर्तक और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। अब जो एचसीएफ होता है यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दे, तो वो तो होती है एचसीएफ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5, 15, 25, 30। तीन संख्या, चार संख्या मैंने यहाँ पे लिखी, और मैं इनका जब एचसीएफ निकालता हूँ तो 5 से मैं ऐसी संख्या से मैं इनको भाग दूंगा जो इन चारों ही संख्याओं को विभाजित कर दे। 5 ही का 5, 5 या 15, 5 5 25, 5 30। तो 5 यहाँ पे एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ऐसी उभयनिष्ठ संख्या है कि इन चारों ही संख्याओं में मौजूद है, इन चारों ही संख्याओं को विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो 5 होगा। क्लियर है बात, यानी कि 5 एक बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या है जो इन चारों ही संख्याओं को विभाजित कर सकती है। अब अगर हम 5 से बड़ी लेंगे, देखिए 10 ले लीजिए, 10 से 5 विभाजित नहीं होगा, 15 नहीं होगा। तो इस प्रकार से वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे क्या कहलाती है, एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम वह संख्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। अब यह लघुत्तम का मतलब है छोटी, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट कीजिएगा या उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्या है कि जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं को काटता है, और जो एलसीएम होता है वो संख्याओं से कटता है। ठीक है, जो एचसीएफ होता है वो दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करेगा, और जो एलसीएम होता है वो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा। वो विभाजित करेगा और ये विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम देखते हैं। एचसीएफ तो हमने सीख लिया, अब एलसीएम क्या होता है। एलसीएम निकालता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे संख्या लिखता हूँ 6, 12, 24। तीन संख्याएं लिखी मैंने यहाँ पे। अब इन तीनों ही संख्याओं का मैं एलसीएम ज्ञात करता हूँ। काट दीजिए इसको, 6 से काट दीजिए, सॉरी 2 से काटते हैं। सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे 2 से। 2 तिया 6, 2 6 की 12 और 12 दूनी 24। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी कि तब तक हम इसको कैंसिल करते जाएंगे जब तक यहाँ पे नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, देखिए नीचे 1 आ गया है, यानी कि चारों संख्याएं पूरी हमने यहाँ पे कैंसिल कर दी है। अब यहाँ पे जो इधर संख्याएं आएंगी हमारे पास, उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल के आएगा। 2 तिया 6, 6 दूनी 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24। यानी कि 24 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों ही संख्याओं का एलसीएम है। देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या तो 24 है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो रही है। ठीक है, समझ गए कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। जो एचसीएफ होता है वो काटता है और एलसीएम क्या होता है वो काटता है या विभाजित होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनकी विधि क्या क्या है, किस विधि से इनको ज्ञात करते हैं, इनकी विधियों को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ की विधि। इन दोनों की ही दो विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि।
सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ देखते हैं पहले, फिर एलसीएम देखेंगे। एचसीएफ की जो गुणनखंड विधि है वो क्या है? अब गुणनखंड विधि देखिए पहले सबसे, मैं यहाँ पे 3 संख्या लेता हूँ, 8, 16, 24। ठीक है, संख्याएं 2 से अधिक होनी चाहिए तभी हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 संख्या मैंने ली हैं, गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है, तो गुणनखंड क्या है? इन प्रत्येक संख्या के मुझे गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो पहले 8 के गुणनखंड करता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे ही 16 के कीजिए, 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 24 के कीजिए, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24। ठीक है, अब यहाँ पे इन प्रत्येक संख्याओं के मैंने गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, इन तीनों ही संख्याओं में जो कॉमन, इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड होंगे वही एचसीएफ होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉमन क्या है। यहाँ पे 2 भी है 3 बार, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक, यानी कि जो कॉमन है वो क्या है, 2 3 बार है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, 8 इसका क्या है, एचसीएफ निकल कर आएगा। 8 इसका मैसे हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का जो मैसा है वो 8 है। 8 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट सकती है, विभाजित कर सकती है। ठीक है, 8 एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो इन तीनों ही संख्याओं में मौजूद है। आप जैसे चाहे समझिए, लेकिन समझिए। चलिए, ये तो हुआ एचसीएफ। अब देखते हैं एलसीएम। अभी इसकी गुणनखंड विधि है, भाग विधि देखते हैं। अभी भाग विधि देखते हैं। भाग विधि क्या है? भाग विधि होती है, ये 3 संख्याएं थी, 8, 16 और 24। ठीक, अब भाग विधि से इनको निकालेंगे तो ऐसे लिख दीजिए बस। और अब काटी 2 से, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिकी 12। काटते जाइए जब तक कट ना जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखिए, जब ऐसी स्थिति आए कि एक 2 संख्याएं बच जाएं और एक कैंसिल हो जाए, पूरी तरह एक में 1 आ जाए, तब वहीं पर रोक दीजिए बस। और जो यहाँ पे संख्याएं आएंगी उनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इन 2 की जो यहाँ पे आए हैं इनकी गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 इसका क्या है, एचसीएफ है। ये है भाग विधि। अगर हमें भाग विधि से हमें मैसा ज्ञात करना है तो ऐसे ज्ञात करना होगा। ठीक है दोस्तों, संख्याओं को ऐसे लिख लीजिए, फिर 2 से काटना स्टार्ट कीजिए, 2 से भाग करना स्टार्ट कीजिए, फिर ऐसे लिखते जाइए। और जब एक संख्या पूरी कट जाए, चाहे जो दूसरी संख्या है वो बची रह जाए, तब उस स्थिति में क्या होगा, वहाँ पे रोक दीजिए और जो संख्याएं इधर आएंगी उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो मल्टीप्लाई करने के बाद में प्राप्त होगा वही मैसा होगा। ठीक है, अब ये गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब हम देखते हैं मैसा ज्ञात करने की भाग की द्वितीय विधि, यानी कि शॉर्टकट विधि। अब आप इसको देखिए, अगर हमें 3 संख्याएँ या 4 संख्याएँ या 2 संख्याएँ ऐसे बड़ी फॉर्म में दी जाए तो हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें ये विधि अप्लाई करनी है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 24 है, फिर उससे भाग देंगे बड़ी वाली संख्या को, यानी कि उससे बड़ी। 24 से बड़ी 32 है तो 32 को यहाँ रखिए और छोटे वाले को यहाँ भाग दीजिए इससे। अब 24 ही कम 24, शेष बचेगा यहाँ पे 8, फिर शेष पल से इसको भाग दीजिए 24, 8 या 24, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। यानी कि 8 यहाँ पे क्या है इसका, जब पूरा कट जाए वो संख्या और वहाँ पे जो भाजक होगा वो मैसा होगा। ठीक, अब यहाँ पे 3 संख्या दी गई, दोनों संख्याओं का मैसा तो 8 है। अब तीसरी संख्या को देखिए, अब क्या तीसरी संख्या भी इस संख्या से पूरी विभाजित हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो 8 है वो एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों ही संख्याओं को पूरी विभाजित कर सकती है और बड़ी से बड़ी है, यानी कि महत्तम समापवर्तक 8 है तीनों संख्याओं का। चलिए अब देखते हैं एलसीएम ज्ञात करने की विधि। अब एलसीएम की भी 2 विधि हैं। एलसीएम ज्ञात करने की भी 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। गुणनखंड विधि और भाग विधि। पहले गुणनखंड विधि देखते हैं।
गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। अब मैं यहाँ पे संख्या लेता हूँ 12, 16 और 32, 3 संख्या मैंने ली यहाँ पे। अब 3 संख्याओं का मुझे एलसीएम ज्ञात करना है, तो मैं इनके गुणनखंड करूँगा जैसे पहले हमने से ज्ञात करने के लिए किए थे। 2 दूनी 4 दूनी 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 4 या 12, ठीक है 12 है ना। फिर 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16, फिर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 5 बार। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है, वहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करना था। अब यहाँ पे एलसीएम देखते हैं कैसे निकालते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वो लेंगे। अब यहाँ पे इनकी घात बनाते हैं। यहाँ पे 2 की घात क्या हो जाएगा 5, और इधर 2 की घात 4, और इधर 2 की घात 2। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं इनमें जो बड़ी घात वाले अंक हैं, सबसे बड़ी घात वाले 2 है, 2 की घात 5 है, तो पहले 2 की घात 5 लीजिए, और फिर जो बचे हैं वो ले लीजिए। बस 3 बचा है, गुणा कर दीजिए 3 से। अब 2 की घात कितना होता है, 2 की घात 5 है, तो इसका मान कितना होगा, 2 की घात 5 का मान होगा 32, देख लीजिए यहाँ पे। और 32 गुणा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 96। 32 गुणा 3 96, यानी कि 96 एक ऐसी संख्या है, 96 एक ऐसा फैक्टर है, छोटे से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम होगा वो 96 होगा। अब बात करते हैं गुणनखंड विधि से। ये तो गुणनखंड विधि है, भाग विधि से बात करते हैं। भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये संख्या तीनों ही हैं, चलिए इधर निकाल देता हूँ मैं, इधर साइड में। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12, 16, 3 संख्याएँ हैं। अब तीनों को मैं काटता हूँ, तीनों को एक साथ रख के काटिए। 2 चिकी 12, 2 अट्टे 16, 16 दूनी 32, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 अट्टे 16, फिर 3 से काटिए, 2 से काटिए, अभी 2 से कट जाएगा, 3 का 3, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, काटते जाइए जब तक 1 ना आ जाए, फिर 2 से काटिए, 2 ही कम 2। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। अब करिए मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 दिया 96, तो 96 यहाँ पे हमें एलसीएम प्राप्त होगा, ठीक है। 96 एलसीएम प्राप्त होगा। यहाँ पर जब तक काटते जाना है जब तक कि हमें 1 प्राप्त ना हो जाए नीचे, ठीक है। और एचसीएफ में क्या था, एचसीएफ में जब एक संख्या के नीचे 1 आ जाए तो उसको वहीं रोक देते हैं। और अगर हम इसका एचसीएफ ज्ञात करें तो एचसीएफ क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, यहाँ तक हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 मिनट, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक बस, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी नहीं है, 2 दूनी 4 यहाँ तक, 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे इसका एचसीएफ है। अगर हम एचसीएफ के बारे में बात करें तो 4 एचसीएफ है, क्योंकि अब आगे क्या है, आगे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे। एचसीएफ में उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढते हैं और एलसीएम में उभयनिष्ठ गुणनखंड लास्ट तक ले जाते हैं, यानी कि एंड तक काटते जाते हैं उनको। तो जो एंड तक काटते जाएंगे और लास्ट में 1 बच जाएगा, और फिर यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा, एलसीएम होगा, 96 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये होगी भाग विधि, ये भाग विधि से है, और ये गुणनखंड विधि से है। गुणनखंड विधि में प्रत्येक संख्याओं के गुणनखंड करने पड़ते हैं, फिर उसमें जो घात बड़ी होती है जिस संख्या की वो ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 की घात 5 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 2 है, तो घात किसकी बड़ी है, 2 की घात 5 की बड़ी है, तो 2 की घात 5 ले लेंगे, और जो संख्या बचेगी उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 96 आ जाएगा एलसीएम। दोनों ही विधि से यहाँ पे 96 आ जाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो एलसीएम होता है और एचसीएफ, इनके बीच संबंध क्या होता है। इनके बीच संबंध होता है एलसीएम यानी कि लैस है और गुणा मैस है, और बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, ये होता है इनके बीच संबंध। पहली संख्या और दूसरी संख्या, और मल्टीप्लाई में दोनों ही संख्याएं। एलसीएम यानी कि लैस है और मैस, लैस है गुणा मैस है, बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल समान होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर
अगर हमें मैसा ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं, और नीचे क्या लगेंगे, लैस है, नीचे लैस है। और अगर हमें लैसा ज्ञात करना है तो पहली संख्या और गुणा द्वितीय संख्या और बटे मैस है, ठीक है। और अगर हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है तो क्या होगा, तो मैस है और गुणा लैस है और बटे में द्वितीय संख्या। और अगर हमें द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है तो मैस है और गुणा लैस है और बटे में प्रथम संख्या, ठीक है। इस प्रकार से हमें इन फॉर्मूले में मान रखना है। अगर हमें मैस से पूछा जाए पहली संख्या दी होगी, द्वितीय संख्या दी होगी और लैस दिया होगा तो मैस इस फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। ऐसे ही लैस अगर पूछा जाए तो यहाँ पे पहली संख्या रखेंगे गुणा दूसरी संख्या और भाग कर देंगे मैस से, ठीक। और अगर पहली संख्या पूछी जाए तो वहाँ पे मैस दिया होगा, लैस दिया होगा और द्वितीय संख्या दी होगी तो इस फॉर्मूले में रखेंगे। और अगर द्वितीय संख्या पूछी जाए तो वहाँ पे मैसा और लैसा और पहली संख्या दी होगी तो वहाँ पे इस फॉर्मूले में रखने पर मान क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इससे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं, बढ़िया आगे।